भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। भाव से सद्गुरुदेव भगवान मंच की तरफ पधार रहे हैं। सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा। छीन कर ले गया, छीन कर ले गया, छीन कर ले गया दिल जिगर। सांवरा जादूगर छीन कर ले गया दिल जिगर। सांवरा जादूगर, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा। छीन कर ले गया, छीन कर ले गया, छीन कर ले गया दिल जिगर। सांवरा जादूगर छीन कर ले गया दिल जिगर। सांवरा जादूगर। भाव से मैं तो गई यमुना पे भरने को पानी। देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी। मैं तो गई यमुना पे भरने को पानी। देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी। उसने मारी जो, उसने मारी जो तिरछी नजर। सांवरा जादूगर छीन कर ले गया दिल जिगर। सांवरा जादूगर, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा। छीन कर ले गया, छीन कर ले गया, छीन कर ले गया दिल जिगर। सांवरा जादूगर 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 छीन कर ले गया दिल जिगर। सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर। बोलिए माँ के बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। राधे जय श्री सीताराम। पूजन प्रारंभ होने वाला। मुख्य यजमान जी से निवेदन, भाव से खड़े होकर के ठाकुर जी का पूजन करेंगे। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मंगलम भगवान दन्ते
मंगलम मुस्कध्वजा मंगलम पार्वती पुत्र मंगलाय तनो गणः हथ पवित्र करणम् ओम पुनन्तु माम देव जनाः पुनन्तु मनुषाधियः पुनन्तु विश्वभूतानि जातवेदः पुनीह माम। त्रयाचम्यः 3 बार आचमन करेंगे, भाव से जल को पीना है। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः। यजमाने भाले स्वस्ति तिलकम् ओम दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजाय स्थाय सहसा अथो जीव सरदः सतम। हाथ में पुष्प लेकर के भाव से ठाकुर जी का स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे। हरि ओम बालकृष्णाय नमः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येत् मातृभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैतुष्टवाग्वंसस्तनोभिर्यसेवहि देवहितं यदायुः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बालकृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ध्याये ध्यानम समर्पयामि। ठाकुर जी को भाव से अर्पण करेंगे, ठाकुर जी को भाव से तिलक लगाएंगे। श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाढ्यो सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृहताम। कुमकुमं कामला दिव्यम कामलाकाय संभवम कुमकुमेनार्चितो देवतः शांति प्रयक्ष मे। माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वै प्रभु मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। बालकृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। धूपं दीपं नैवेद्यं निवेदयामि। अथ हिरण्यगर्भः। ओम हिरण्यगर्भस्थ हेमबीजं विभावसो अनंतपूर्णफलदमस्ततः शांति प्रयक्ष मे। बालकृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। प्रेम सहिताय द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। आए हुए सभी श्रद्धालु भक्तों से निवेदन, अपने अपने स्थान पर भाव से खड़े हो जाएं। व्यास जी का पूजन करके ठाकुर जी की ललितमयी आरती करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, व्यास जी महाराज की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आए हुए सभी श्रद्धालु भक्तों से निवेदन, भाव से अपने स्थान पर खड़े होकर के ठाकुर जी की ललितमयी आरती करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए प्रेम से भाव से आरती किया जाए। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षसो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। हरे उतार सखी हाँ उतार
अरे राजा राम जी के आरती उतारे सखी, राजा राम जी के आरती उतारे सखी, सीता राम जी के आरती उतारे सखी, सीता राम जी के आरती उतारे सखी, ये उतारे सखी, हाँ उतारे सखी, उतारे सखी, प्रेम से हाँ उतारे सखी, राजा राम जी के आरती उतारे सखी, राजा राम जी के आरती उतारे दोनों हाथ सखी। खोल के प्रेम से कौन रंग राम भैया कौन रंग लक्ष्मण, कौन रंग राम भैया कवन रंग लक्ष्मण, कौन रंग लक्ष्मण हो, कौन रंग शत्रुघ्न, कौन रंग लक्ष्मण हो, कवन रंग शत्रुघ्न, कौन रंग भरत भुआल है सखी, ये हो कवन रंग भरत भुआल ये सखी, राजा राम जी के आरती उतारे सखी, राजा राम जी के आरती एक बार बोलिए उतारे बांके बिहारी सखी। लाल की जय हो। जी सावर हवे राम भैया गोर हवे लक्ष्मण, सावर हउए राम भैया गोर हउए लक्ष्मण, गोर हवे लक्ष्मण हो, गोर हवे शत्रुघ्न, गोर हउए लक्ष्मण हो, गोर हउए शत्रुघ्न, धानी रंग भरत भुआल है सखी, धानी रंग भरत भुआल ये सखी, ओ राजा राम जी के आरती उतारे सखी, राजा राम जी के आरती उतारे सखी, ए उतारे सखी, आ उतारे सखी, उतारा ए सखी, हाँ उतारा ए सखी, राजा राम जी के आरती उतारे सखी, राजा राम जी के आरती उतारा ए सखी, हो सीता राम जी के आरती उतारे सखी, सीता राम जी के आरती उतारा ए सखी, आरती उतारे सखी, आरती उतारा ए सखी, आरती उतारा ए सखी, आरती उतारा ए सखी। बलवंशी वाले सरकार की जय हो। हरर्तिक्यं भूम्यो निधाय जलेन शीतलीकृत्य पुष्पं देवाहि वन्दनम् अग्रे सर्वदेवानां
आरतिक्यं समर्पयामि। अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरिः ओम्। यज्ञेन यज्ञमय सन्त देवस्थानि धर्माणि प्रथमानि आसन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः गृहाण जगदीश्वरः। आए हुए सभी श्रद्धालु भक्तों से निवेदन, कृपया उचित स्थान लेकर के भाव से बैठ जाएं और कथा का आज प्रथम दिवस बस कुछ ही क्षणों में पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से आप सभी प्रथम दिवस की कथा को रसपान करेंगे। तो आप सभी श्रद्धालु भक्तों से निवेदन करेंगे, कृपया भाव से उचित स्थान लेकर के भाव से बैठ जाएं। ज्यादा समय न लेते हुए पूज्य सद्गुरुदेव भगवान से चाहेंगे कि आज प्रथम दिवस की कथा को आगे विस्तार दें। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। जोर से बोलो ना मेरी माँ, राधे राधे। बारे भैया ब्रजवासियों बा। आओ दोनों हाथ जोड़ करके प्रेम से गोविंद को पुकारा जाए, भगवान को बुलाया जाए। जब तक गोविंद नहीं आएंगे मेरी माँ मेरे भैया, तब तक कथा भी अच्छी लगने वाली नहीं। तो दोनों हाथ जोड़ करके प्रेम से हमारे साथ पुकारो। हरे ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ध्येयं सदा परिभवघनमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। तुभृत्यार्थेऽहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। तो आइए हनुमंत विराजिए, तो सुनहु वीर हनुमान। तो आसन यान विराजिए, सदा करहूं कल्याण। श्री राधे तू मेरी स्वामिनी, और मैं राधे जू को दास। तो जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन वास। तो जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर। तो जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की
जय भक्त हो वत्सल भगवान की जय हो गंगा महारानी की जय श्री हो सुखदेव जी महाराज की जय हो श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो हीरावती महारानी की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए, जो मन इधर उधर भटक रहा है, कोई कुछ काम छोड़ करके आया है महाराज, तो कोई कुछ काम छोड़ करके, हाँ, तो जो काम जहां पर छोड़ करके आई हो मेरी माँ, उस काम को वहीं पर छोड़ दो। आओ जरा सा मन भगवान की कथा में लाया जाए। तो मन आएगा कब? बोले नारायण रूपी कैप्सूल खाना पड़ेगा, माने भगवान नाम का संकीर्तन करना पड़ेगा। तो दोनों हाथ खोल करके प्रेम से मेरे साथ गाइए कि जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे प्रेम से पुकारिए। गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, 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 जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद प्रेम से मस्ती के साथ राधे। प्रेम से पुकारो मेरी माँ मेरे भैया, क्योंकि बिना भाव के तो इंसान नहीं आता, तो भगवान कहाँ से आएंगे। हे गोविंद गोविंद गोपाला, बंसी बजैया नंद लाला, 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 मेरे बंसी बजैया नंद लाला, मेरे मुरली बजैया नंद लाला, बंसी
भक्तों के हैं रखवाला मेरे बांके बिहारी नंद लाला। भक्तों के हैं रखवाला बांके बिहारी नंद लाला। भक्तों के हैं रखवाला बांके बिहारी नंद लाला। भक्तों के हैं रखवाला बांके बिहारी नंद लाला। मेरे बांके बिहारी नंद लाला मेरे गिरिवर धारी नंद लाला। बांके बिहारी नंद लाला मेरे गिरिवर धारी नंद लाला। मेरे गिरिवर धारी नंद लाला हो मेरे गिरिवर धारी नंद लाला। हो जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 अच्छा एक बात बताओ, कितने लोगों का व्रत है? जरा हाथ उठा जो व्रत है। क्या बात है, जय हो। तो आज तो व्रत भी हो और भगवान का भजन भी चल रहा। हाँ तो जरा दोनों हाथ उठाओ ना, आप सब दोनों हाथ उठाओ और मेरे साथ गाओ, भगवान को पुकारो। जय राधे 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 जय 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 राधे राधे जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 राम। जय राधे 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 राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोपाल राधे गोविंद राधे। गोपाल राधे गोविंद राधे। गोपाल राधे गोविंद राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परम मंगल में अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्प तरु भगवान नंद नंदन कृष्ण चंद्र भगवान के चरणों में मिलकर के बारंबार बोलो प्रणाम करते हैं। जिस मां की गोद में बैठे हैं और आज प्रथम दिवस की कथा को श्रवण करने जा रहे हैं, ऐसी जगत जननी जगदम्बिका आप सबके घर की देवी, जहां से आज हम लोग कलश उठाए, उस मैया के चरणों में मिलकर के बारंबार प्रणाम करते। और जिन भगवान की कृपा से यह वाणी आप सबको कथा सुनाने जा रही है, ऐसे संत हंत हनुमंत लाल के भी चरणों में मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। मंच पर विराजमान आवाहित देवताओं के चरणों में वंदन करते हुए, मंच पर विराजमान सभी ब्राह्मण देवताओं के चरणों में वंदन करते हुए, और मंच पर विराजमान गंधर्वों के भांति ये जो कलाकार विद्यमान हैं, जो आपके मन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, इनके भी हृदय में विराजमान भगवान कृष्ण कन्हैया को प्रणाम करते हुए, चैनल के माध्यम से देश विदेश प्रदेश जो नहीं आ पा रहे हैं, जो बाहर रहते हैं, वो इस चैनल से ही इस कथा को ग्रहण कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे हमारे गौरी भैया जी और परिचित के रूप में विद्यमान और परीक्षित और ईरावती के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए आप सब। क्या बात। और सुदूर से पधारे भगवान के भक्त और ममतामयी माता। क्योंकि आज व्याख्या इसलिए नहीं कर रहा हूं कि समय कम है और आज की कथा को पूर्ण भी करना है, तो कल से हम लोग विस्तार से भगवान की कथा का श्रवण करेंगे।
माताएं भैया लोग भी कलश में सम्मिलित रहे, कलश उठाए हैं तो वो भी थके हैं, इसलिए ज्यादा देर तक नहीं बैठाना। आज एक आध घंटे प्रेम से भाव से जितने देर हैं सुनेंगे, उसके बाद कल से हम आप जैसी व्यवस्था रहेगी उसी तरह से कार्य करेंगे। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। जोर से। हाँ, बीच बीच में बोलते रहो, पूछो का फायदा। अच्छा, कलयुग में बिना फायदे के तो कोई काम ही नहीं होता। हाँ ओ भैया, किसी से कह दो माला जपा करोगे तो पूछेगा का फायदा, पहले फायदा बताओ। किसी से कह दो कि भैया राम राम माला जपा करो तो पूछेगा का फायदा। और दिन रात सुरती खा रहा, उसमें फायदा नहीं सोच रहा। हाँ, इसलिए हर वस्तु में फायदा मत सोचो मेरे माए बाप, क्योंकि हर वस्तु में फायदा सोचोगे तो जीवन का कल्याण होने वाला नहीं। तो आज 6 अध्यायों में महात्म की चर्चा व्यास जी महाराज ने किया। क्यों? महात्म का क्या मतलब है? बोले महत्व। मेरी मां, मेरे भैया, कोई कितना बड़ा भी व्यक्ति आपके बगल में आकर के बैठ जाए और जब तक आप उसके विषय में नहीं जानोगे तब तक राम राम करोगे, प्रणाम करोगे? बोलो, नहीं करने वाले, क्योंकि होंगे कोई महाराज, होंगे कोई। तो भागवत की कथा क्या है? ये महात्म की कथा आप सबको बताएगी। और अपने सनातन धर्म एक परंपरा है, कोई शुभ कार्य होता है ना तो मंगलाचरण जरूर किया जाता है। तो सबसे पहले व्यास जी ने मंगलाचरण किया। बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हे तवे और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। अच्छा, हम आप भगवान को सच्चिदानंद कहते हैं ना, बोलो। हाँ, अच्छा उसका अर्थ क्या है? ध्यान से सुनना। पहले संधि विच्छेद करिए। सत धन चित धन आनंद। तो सत्य कौन है? बोलो। न पत्नी सत्य है, न बेटा सत्य है, न संसार वाले सत्य है। सत्य कौन है? आप बोले परमात्मा सत्य है। और उन्हीं परमात्मा को जब आप अपने चित्त माने मन में बैठाओगे मेरे माए बाप, तब आनंद मिलेगा। वरना लाख प्रयास कर लो, आनंद मिलने वाला नहीं। तो किसी ने पूछा, महाराज एक बात बताइए, परमात्मा करते क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, संसार की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं। और जब मन भर जाता है तो सबको अपने उदर में लेकर के भगवान सो जाते हैं और पुनः सृष्टि का विस्तार करते हैं। तो सबको कर्मानुसार प्रकट कर देते, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अच्छा महाराज एक बात और बताओ, और भगवान क्या करते हैं? बोले तापत्रय विनाशाय। हर मनुष्य के जीवन में 3 ताप होता है। बोले कौन सा? बोले दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। और इन्हीं तीनों तापों में हम दिन रात जल रहे। आज दाल में नमक कैसे ज्यादा हो गई, आज सब्जी ऐसे कैसे बन गई। तो दूसरे के बताए हुए चिंतन को हम अपने हृदय में धारण कर रहे हैं, और जो शास्त्र कह रहा उसे हम धारण नहीं कर रहे। तो ऐसे प्रभु के पाद पद्मों में हम सब मिल करके बारंबार प्रणाम करते हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो नैमिषारण्य की भवन भूमि पर श्री सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषियों को ये मंगलमयी कथा सुना रहे। देखो कथा की पटुता क्या है पता है? श्रोता कितना भी विद्वान हो, पर जब कथा में बैठे ना मेरे भैया, तो अज्ञानी बन करके बैठे। क्यों? ज्ञानी बन करके बैठेगा तो कुछ मिलने वाला। हाँ? अरे भाई, बाल्टी में पानी भरा हो और ऊपर से कोई पानी डाले तो बताओ बाल्टी में रुकेगा? नहीं रुकने वाला। और बाल्टी खाली है तो ऊपर से पानी डालो तो बाल्टी में अपने आप ही रुक जाएगा।
तो श्रोता कितना भी विद्वान हो, कथा में बैठे तो मेरे माए बाप अज्ञानी बन करके बैठे। सौनक जी महाराज वयोवृद्ध हैं और सब 80-80 साल के, पर देखा सूत जी महाराज व्यासपीठ पर बैठे मात्र 16 साल के। तो नीचे सौनक जी बैठ करके हाथ जोड़ करके कहते हैं, महाराज सामने कलयुग आने वाला है और कलयुग में कोई मेहनत का काम करना नहीं चाहता तो जीवों का कल्याण कैसे होगा। महाराज एक निवेदन और है, एक बात हमने सुना है क्या, संसार में 2 वस्तु बड़ी दुर्लभ है, एक का नाम है चिंतामणि और दूसरे का नाम है कल्प वृक्ष। लोग बताते हैं चिंतामणि के सामने बैठ करके आप जिस भी वस्तु का चिंतन करेंगे ना वो आपको दे देगी, और वही स्थिति है कल्प वृक्ष की। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, मुझे बढ़िया 4 चक्के वाली गाड़ी मिल जाए हाँ तो ले लो, हाँ रबड़ी पूड़ी मिल जाए हाँ तो खाओ, पर इन दोनों से कहिए कि हमें राम जानकी का दर्शन करा दे, राधा कृष्ण का दर्शन करा दे, तो ये सामर्थ्यता इसमें नहीं है। इसलिए महाराज बताइए कि इस कलयुग में जीवों का कल्याण कैसे होगा। सूत जी महाराज सुने तो गदगद हो गए, बोले ऋषियों तुम्हारे हृदय में इतना प्रेम है तो आज मैं तुम्हें ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसके श्रवण मात्र से जीव के जन्म जन्मांतर के पाप दूर हो जाते हैं। बोले कौन सी कथा, बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। आज हम तुम्हें भागवत की कथा सुनाने वाले हैं। अब इस कथा की हम तुम्हें क्या विशेषता बताएं, उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं, ध्यान से समझो। जिस समय सुखदेव बाबा परीक्षित जी को कथा सुनाने वाले थे तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। सुखदेव बाबा ने पूछा भैया इसमें क्या है। देवता बोले महाराज अमृत है। बोले काहे के लिए लाए, बोले परीक्षित के लिए। अरे भाई जिसे मरने का डर हो अमृत पिला दो तो डर तो अपने आप ही गायब हो जाएगा, और जो अमृत पी लेता है वो मरता थोड़ी, हाँ वो तो जाता है फिर आता है। बोलो राधे राधे जोर से, हाँ बीच बीच में बोलते रहो, क्योंकि कथा में 2 व्यक्तियों का भरोसा नहीं होता। कनका एक मनी राम जी का, कथा सुनते सुनते कब निकल जाए मकान का, दुकान का, सब्जी, अब भगवान नहीं जाने। हाँ अब वही स्थिति है, आंखों की जरा सी कथा अच्छी लगी, अब भजन अच्छा लगा तो महाराज जी कहीं और जा रहे हैं, हम तो कहीं और ही जा रहे हैं। हाँ तो मनी राम जी जाने न पावे, निद्रा देवी आने न पावे, उसका सरल उपाय है बोलो राधे राधे। हाँ तो सुखदेव बाबा ने देवताओं से कहा कि काम करो अमृत परीक्षित जी को पिलाओ। देवता बोले महाराज ऐसे थोड़ी पिला देंगे, तब कैसे पिलाओगे। अमृत तो हम इन्हें पिला देंगे, पर जो भागवत रूपी अमृत आप इन्हें पिलाने वाले हो वो हम देवताओं को पिलाओ। सुखदेव बाबा सुने तो ताली बजा करके हंसे। हाँ और देवताओं से कहते हैं संसार को तो ठगते थे, आज हम बाबा को भी ठगने चले आए। हाँ अरे भाई अमृत जो पीता है मेरी माँ वो स्वर्ग जाता है, उसकी मुक्ति नहीं होती। और आजकल लोग स्वर्ग ही जाना चाहते हैं। किसी से पूछो कहां जाओगे, अरे बोले महाराज मरने के बाद तो स्वर्ग ही जाऊंगा। हाँ स्वर्ग जाने की आकांक्षा मत करो रखो मेरी माँ। क्यों? क्योंकि स्वर्ग वही जाता है जो अमृत का पान करता है। तो एक निवेदन करूं, कितना बड़ा अमृत का कलश था भैया जो आज तक चल रहा, एक एक चम्मच पिलाएंगे तो कितना दिन चलेगा। तो हमको तो लगता है पिलाते नहीं है तो बोले सुंघाते हैं। कैसे? उदाहरण से देखो, एक गांव में 3 कंजूस थे, ध्यान से सुनना, और तीनों जबरदस्त कंजूस। बोलो राधे राधे। तीनों इकट्ठा भय आपस में बात करने लगे। पूरा गांव अपने को कंजूस कहता है, तो चलो आज कुछ ऐसा किया जाए कि लोग याद करें। क्या किया जाए? बोले चले गए कहां? बाजार में, और शुद्ध गाय का देसी घी 250-250 ग्राम ला लिए। पर जो कृपणता का स्वभाव है मेरे माए बाप, वो कहीं जाने वाला है? बोलो, अब वो तो साथ ही में है।
तीनों 1 महीने बाद पुनः इकट्ठा भय और आपस में बात करने लगे, भैया घी चल रहा यार। खत्म। एक ने कहा भैया घी तो चल रहा। बोले महाराज 250 ग्राम घी 1 महीना चला लिए, यहाँ पंडित जी लोग तो 1 किलो घी 1 दिन में खाते हैं। बोलो राधे राधे। तो कैसे पाते होगे 250 ग्राम घी? 1 महीने चल गया। तो पहला वाला बोला भैया सुनो, हमने एक सीका रखा है। अच्छा क्या करते हो? बोले घर के भोजन बन करके तैयार, रोटी बन करके तैयार, तो सीका घी में डुबो लेता हूं और सारी रोटियों में छेद कर लेता हूं। सारी रोटी चुपड़ी हुई समझ करके सीताराम की जय खा लेता हूं। दूसरा बोला राम राम तुम तो महाखर्चैल हो। तो पहला वाला बोला भैया तुम कैसे पाते हो? दूसरा बोला सुनो, घर के दाल चावल सब्जी बन करके तैयार, और जैसे ही रोटी बन जाए तो एक रोटी एकदम नीचे की और एक रोटी एकदम ऊपर की चुपड़ लेता हूं, बाकी रोटी चुपड़ी हुई समझ करके खा लेता हूं। तीसरा बोला राम राम तुम दोनों तो महाखर्चैल। तो वहां ने पूछा भैया तुम कैसे पाते हो? तीसरा बोला सुनो, घर के भोजन बन करके तैयार, तो क्या करते हो? बोले घी का डब्बा खोल देता हूं और सुगंध आती रहती है और रोटी। बोलो राधे राधे। हाँ, तो जब घी सुगंध से ही भोजन चल रहा है तो बताओ भोजन घी खत्म होगा? बोलो। तो हमको तो लगता है इंद्र महाराज ऐसे पिलाते हैं, मटकी का ढक्कन खोल देते, सुगंध ले और स्वर्ग जाओ। पर मेरी मां एक निवेदन करूं, स्वर्ग जाने की अभिलाषा मत करो। जाना है तो भगवान के धाम जाओ। और भगवान के धाम कब जाओगे? जब भगवान की कथा का पान करोगे, श्रवण करोगे। और जो भगवान की कथा सुन लेता है मेरे माए बाप, वो मरता नहीं है, वो तो तर जाता है। इसलिए जीवन का भरोसा नहीं है, जितने पल हो प्रेम से रहो, कब बुलावा आ जाए कोई जानता है? बोलो। इसलिए ब्रज के एक संत कहते हैं क्या? बोले मान मेरा कहना, अरे मान मेरा कहना, और नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना ऐसे नहीं, प्रेम से खड़े होकर के जाओ। क्यों भैया बताओ, गलत कह रहे हैं का? हाँ, लोग कहते हैं बुढ़ापे में बेटा साथ देगा, पर संत कहते हैं क्या? बेटा बेटा क्या करता है? 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 ये बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। बेटा प्रेम से तेरा गाओ। एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में विचार करो और मिल प्रेम से जाएगा। गाओ।
अच्छा, लोगों ने कहा महाराज बेटा नहीं साथ देगा तो बिटिया साथ देगी। अब बिटिया का विवाह हो जाए, ससुराल चली जाती है तो वहां से आती है तो अपना रुमाल लेकर के आती है, क्योंकि पता है अब मायके में कुछ मिलवे वाला। बोलो राधे राधे। हाँ हो बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है। बेटी को तो एक दिन जवाई लेके जाएगा, बेटी को तो एक दिन जवाई लेके जाएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में प्रेम से मिल जाएगा। अंतिम लाइन बड़ी सुंदर कह रहे हैं। क्या लोग कहते हैं चलो बेटा बेटी काम नहीं आएंगे तो पड़ोसी आएगा। हाँ अच्छा, पड़ोसी भी कहां तक काम आएगा, सुन लो क्या। हे पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, हे पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। हे पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा, पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ जी, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, 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 मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। तो मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। अरे मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। अब की बार पुनः सौनक जी ने प्रश्न किया, महाराज एक बात बताइए, जो कथा आप सुना रहे हैं सबसे पहले इस कथा को किसने सुना? सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों सबसे पहले इस कथा को नारद जी महाराज ने सुना। सौनक जी हाथ जोड़ करके बोले महाराज नारद जी के विषय में सारा संसार जानता है, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं हो जहां झगड़ा न होने वाला हो। हाँ हाँ झगड़ा लग जाए तो नारद जी कैसे बैठ करके कथा सुनते रहे, कृपा करके जरा सा विस्तार में बताएं। सूत जी कहते हैं ऋषियों सुनो, बोले कदा ही विशालायाम चत्वारो ऋषयोर्मलाः सत्संहार्थ समायातो ददृशूत्रस्य नारदा। एकदा ही विशालायाम माने बद्रीनाथ धाम। चारों भैया कौन? ब्रह्मा जी के सबसे बड़े पुत्र कौन? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार।
चारों भैया भ्रमण कर रहे थे, भजन कीर्तन करते हुए भ्रमण कर रहे थे। अचानक महाराज बद्रिकाश्रम में नारद जी को देख लिए। चारों भैया गदगद हो गए। क्यों? देखो, अपनी कैटेगरी वाले को देख करके हर व्यक्ति खुश हो जाता। क्यों? जुआ खेलने वाले को देख बर जाए खुश हो जाता है ना। बोलो, मेरी माँ खुश होता है ना। अब मदिरा पीने वाले को देख जाए तब देखो। हाँ, ऐसे जो भगवान के सत्संगी हैं हो, हाँ, भजन करने वाले हैं, जब संत को देखते हैं, भगत को देखते तो गदगद हो जाते। सनकादिकों ने जैसे ही नारद जी को देखा तो मन में विचार आया। कथा तो हम रोज सुनाते हैं, आज नारद भैया के मुख से सुनेंगे। हाँ, पर जैसे ही आगे बढ़े तो नारद जी के शकल पे 12 बजे। अरे, इनके पास तो कोई धन नहीं कि कोई चोर आया और चुरा के लेके गया। नारद जी के पास तो धन भी नहीं है, और संतों का ऐसा धन है कि बीच चौराहे पे रख दो तो कोई चुराने वाला नहीं। बोलो, संतों का क्या धन है? मीरा जी कहती हैं, बोले खर्चे न कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हाँ, ऐसे धन की बड़ी समस्या है। जहां ज्यादा माल आया, हाँ, दुश्मन भी पीछे पड़े। और एक निवेदन करो, देखो, पैसा, भारत का पैसा आप विदेश लेकर के जाओगे तो ये पैसा वहां नहीं चलेगा। वहां की मुद्रा आपको लेनी पड़ेगी, विदेश का पैसा लेना पड़ेगा। पर भगवान नाम के धन का ऐसा चमत्कार है जो यहां भी वही चलता है और वहां भी, बदलना नहीं है। हाँ? इसलिए हमारा आपका धन क्या होना चाहिए? बोले हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारी प्यारी राधा, राधा राधा, राधा राधा, हमारी प्यारी राधा, राधा राधा, राधा राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री अच्छा, जिसके धन राधा नाम है तो दोनों हाथ उठा के गाइए जाए। सब लोग गाइए और राधा रानी से कहिए क्या? बरसाने वाली राधा, राधा राधा, राधा राधा, बरसाने वाली राधा, राधा राधा, राधा राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री 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 राधा। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। तो सनकादिकों ने जैसे ही नारद जी को देखा तो मन में विचार आया, क्या? बोले भैया, आपके पास तो कोई धन भी नहीं कि कोई चुरा के लेके चला गया, और ना ही कोई मकान है कि किसी ने आग लगा दिया, तो आप दुखी क्यों? तब नारद जी ने अपने हृदय की बात सनकादिकों से कहा, भैया सुनो, सत्संग की इच्छा लेकर के मैं भारत भूमंडल पर भ्रमण करने निकला, पर मुझे कहीं सत्संग नहीं मिला। तो मेरे मन में आया, चलो तीर्थों में नहीं है तो गृहस्थों के यहां हो सकता सत्संग मिल जाए। जैसे मैं गृहस्थों के यहां गया तो उनकी तो और दशा खराब है। बोले क्या दशा खराब है?
बोले तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक और कन्या विक्रय नो लोभा दंपति नाम चकल कन्ह। सास ससुर की सेवा कब तक? बोलो, जब तक बहू के हाथ में चाबी ना मिले तब तक। जहां बहू के हाथ में चाबी मिली महाराज, तो श्री देवी ने पति के कान में मंत्र दिया, सुनो। कहा, बोले तुम्हारे लिए घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, माता पिता छोड़े, तो हमारे लिए इन दोनों बुढ़ों को नहीं छोड़ सकते? हाँ, अच्छा, जहां श्री देवी ने पति के कान में मंत्र दिया तो पति का दिमाग कुछ ज्यादा ही काम करता। हाँ, बोलो राधे राधे। हाँ, गलत कह रहा हूं मेरी माँ का? हाँ हाँ। अच्छा, कोई अच्छा कार्य करना है तो बड़े बुजुर्गों से नहीं। बोले हमारा साला बड़ा होशियार, साल को बुद्धिदायक, साले के परामर्श से घर चल रहा महाराज। तो जब बड़े बुजुर्गों का अपमान होगा और साले के कहने से घर चलेगा, जीवन में चलने वाला नहीं है मेरी माँ। इसलिए बड़े बुजुर्गों के पास बैठा करिए। बच्चे तो कथा में आते नहीं। जब बच्चों से कहो भगवान की कथा तो सुनो, तो कहेंगे बुढ़ापे में सुनेंगे। बुढ़ापा किसी ने देखा है? अरे भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है हो? हाँ, कब बुलावा आ जाए कोई नहीं जानता, पर मरना सत्य है और मरना कोई चाहता नहीं। हाँ, तो नारद जी सनकादिकों से कहते हैं, भैया इतना ही नहीं, पहले लोग समधी बन करके आते थे। समधी का मतलब जिसकी बुद्धि सम हो। आजकल क्या बन के आ रहे? बोले सौदागर, कितना माल मिलेगा बेटे के विवाह में? तो 6 लाख के शरीर, 6 फुट के शरीर का दाम महाराज 10 लाख लग गया। और जब बहू 10 लाख दे करके घर में आएगी तो बताओ रोटी बनाएगी कि बेलना चलाएगी? बोलो। हाँ, रोटी बनाने वाली ना है तब तो बेलना ही चलाएगी। और बहू कैसी चाहिए? बोले बढ़िया चाहिए, सीता की तरह। और पैसा कैसा चाहिए? बोले 10 लाख से कम नहीं। तो कैसे काम बनेगा? बहू अगर जानकी की तरह चाहते हो तो सबसे पहले इस दोष को दूर करो, दहेज वाले दोष को। और जब ये दूर हो जाएगा महाराज, तो अपने आप आपके घर में लक्ष्मी वास करेंगी। और जब लक्ष्मी वास करेंगी तो बाबा कहते हैं क्या? बोले जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ 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 कुमति तह विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। श्री राम जय राम, जय जय राम जी, जय जय विघ्न हरण हनुमान जी। तो नारद जी अपने सनकादिकों से कह रहे हैं, भैया हमें गृहस्थों के यहाँ भी सत्संग नहीं मिला। तो हमारे मन में आया तब कहाँ चला जाए? बोले वृंदावन, जहां पर भगवान ने क्रीड़ा किया है, रास किया, वहां चला जाए। नारद जी कहते हैं, भैया बीड़ा बजाते जैसे मैं वृंदावन पहुंचा तो पहले क्या किया? बोले जमुना में स्नान किया। और जैसे ही स्नान करके बाहर निकला तो और विचित्र दशा देखा। क्या देखे? बोले 16 साल की देवी जी हैं, जमुना की सीढ़ियों पर बैठी पड़ी हैं और सैकड़ों स्त्रियां घेर करके, कोई पंखा कर रहा, कोई पसीना पूछ रहा, कोई चरण दबा रहा। नारद जी ने सोचा, ये देवी जी कौन है जिनकी इतनी बढ़िया सेवा चल रही? भाई चल करके देखा जा। नारद जी कहते हैं, भैया जैसे ही मन में विचार आया कि चल करके देखा जाए, जैसे मैं आगे बढ़ा तो मेरे मन में एक बात आई। माताओं का स्वभाव होता है, एक ही पल में खुश हो जाती और एक ही पल में बेलना चलना प्रारंभ। हाँ, और काऊ मैया ने कह दिया, बाबा यहाँ सब महिलाएं बैठी, तू पुरुष कहां से घुसा रहा? तब तो हमारी नाक ही कट जाएगी। जैसे ही नारद जी कहते, भैया मैं उस देवी को देखा और
जाने की इच्छा वही नहीं गया। मैं जैसे ही मुड़ा, उस देवी ने देखा, आवाज लगाया, अरे हे नारद जी महाराज, अरे रुकिए तो सही, आप जैसे संतों के दर्शन तो बड़े भाग्य से होते। हाँ, और संत आए और नाराज होकर के चले जाए महाराज, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है। हाँ? हम नहीं कह रहे हैं, रामचरितमानस में कलि पावन अवतार बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या, बोले अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, 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 बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, श्री राम जय राम, जय जय राम जी, जय जय विघ्न हरण हनुमान जी। तो उस देवी ने कहा महाराज, आप जैसे संतों के दर्शन तो बड़े भाग्य से होते। हाँ? प्रयाग में कुंभ चल रहा, अरे हम प्रयाग जाने का अवसर मिलेगा कि नहीं मेरी माँ, जिसने भागवत रूपी प्रयाग में, भागवत रूपी सरोवर में, भागवत रूपी गंगा में स्नान कर लिया, फिर उसे कहीं नहाने की आवश्यकता नहीं। अरे भाई, कुंभ में नहाने जाओगे, गंगा में नहाने जाओगे, तो जो नहाएगा उसी के तो पाप धुलेंगे। बोलो, पूरे परिवार के थोड़ी धुलेंगे। और भगवान की कथा अगर आपने सुन लिया, तो जहां तक आवाज जा रही है महाराज, वहां तक सब मंगल ही मंगल है। हाँ? बोलो राधे राधे, जोर से बोलो ना मेरी माँ। हाँ, तो नारद जी कहते हैं भैया मुझे कहीं सत्संग नहीं मिला, तो मैंने सोचा चलो वृंदावन में। और जैसे ही वृंदावन में पहुंचा, उस देवी ने हमें देखा तो आवाज लगाया। तो मैंने पूछा, देवी जी आप कौन हैं और ये दोनों वृद्ध कौन हैं? तो उस देवी ने अपना परिचय दिया, महाराज लोग हमको भक्ति कहते हैं, मेरा नाम क्या है, भक्ति, और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग। नारद जी फटी फटी आंखों से देखने लगे, माता जी 16 साल की, अब बच्चे 80 साल के, ये कैसे हो गया? तो भक्ति मैया ने कहा, महाराज मैं जगह जगह भ्रमण करती हुई जैसे ही वृंदावन में पहुंची, तो मैं तो तरुणी हो गई, पर मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए। तो नारद जी मैंने आपके विषय में सुना, आपने ध्रुव जी को मंत्र दिया, तो ध्रुव जी आज भी तारा बन करके चमक रहे। आपने प्रहलाद जी को मंत्र दिया, तो प्रहलाद जी खंबे से भगवान को प्रकट कर दिए। तो हे नारद जी महाराज, ऐसे आप हमारे दोनों पुत्रों को भी स्वस्थ करिए ना। नारद जी बोले बिल्कुल माता जी। गए, जितनी चटनी थी चटाना प्रारंभ की। तो पहले छोटा डोज दिए, जैसे डॉक्टर के पास आप जाओगी मेरी माँ मेरे भैया, तो छोटा डोज देता है ना। तो पहले नारद जी ने दवा दिया, क्या बोले, वेद वेदांत घोषिश्च, वेद का पाठ करने लगे, भद्रम करणे भी लगे पाठ करने। और जब पाठ करते तो मूर्छा दूर हो जाती, जहां पाठ करना बंद फिर मूर्छित। फिर नारद जी ने सोचा बड़ी डोज देनी पड़ेगी, फिर क्या किए, बोले गीता पाठिर मुहुर्मुहु, गीता का पाठ किए। और जब तक पाठ करते मूर्छा दूर हो जाती, जहां पाठ बंद सही मूर्छित। नारद जी घबराए, आकाशवाणी भाई नारद भैया सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा, तो अब तक क्या कर रहा था? मैंने वेद का पाठ किया, उपनिषद का पाठ किया, गीता का पाठ किया। आकाशवाणी ने कहा, कोई संत बताएगा। अब नारद जी भक्ति मैया को वचन दे करके निकल पड़े। क्षेत्र में जितने विद्वान थे सबसे, महाराज प्रणाम। महाराज बताइए ना, सत्कर्म कहते किसे हैं? अच्छा, छोटे मोटे जो विद्वान थे वो तो नारद जी को देखते ही हाथ जोड़ा, रे नारद भैया कैसी बात कर रहे, अरे अब हम आपको क्या बताएं सत्कर्म कहते किसे। जो अपने को विद्वान समझते थे तो वो महाराज मौन व्रत धारण कर लिए। चेला से कह देते, नारद जी आएंगे तो बता देना मौन व्रत चल रहा, खुलेगा तो उनके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। तो नारद जी कहते हैं, भैया मैं हर जगह भ्रमण कर लिया, पर मुझे कहीं
पता नहीं चला कि सत्कर्म कहते किसे हैं, पर आप लोगों के विषय में मैं भली भांति जानता हूं। सृष्टि में सबसे पहले पैदा भये थे 5 साल के होके, और आज इतने 1000 वर्ष बीत गए फिर भी 5 ही साल के। तो भैया बताओ ना कि सत्कर्म कहते किसे हैं। सनकादिक सुने तो मुस्कुरा, अरे नारद भैया इतनी छोटी सी बात इतनी बड़ी बना दिए। सत्कर्म कोई और नहीं है। कहीं भी देखिए मेरे माए बाप, भागवत की कथा होती है तो बैनर पोस्टर छपता जिसमें लिखा रहता है श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। तो सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः। भागवत की कथा सुनाओ। नारद जी का मुंह लटक गया, बोले महाराज मैंने वेद सुनाया, उपनिषद सुनाया, अब भागवत में कौन सी ऐसी चटनी है। जैसे ही सनकादिक सुने तो बोले नारद भैया आप पूछ रहे हैं तो सुनो ना, आम का फल कितना मीठा होता है? मीठा होता है ना, बोलो ना भैया, आम का फल मीठा होता है ना। हाँ, और आम का फल कोई हाथ में लेकर के कहे भैया जब फल इतना मीठा है इसका वृक्ष कितना मीठा होगा। अब बताओ, वृक्ष चबाने जाएगा परीक्षित जी को तो स्वाद मिलेगा? बोलो। हाँ, दूध से ही घी बनता, दूध से घी बनता है ना। तो जो काम घी कर सकता है वो दूध कर सकता है। हाँ? अरे भाई घी से दीपक जला लो, पूड़ी छान लो, बढ़िया मालपुआ बना लो, तो दूध से होगा। जबकि घी का बाप है दूध, पर जो काम घी कर सकता है वो दूध करने वाला नहीं है। गन्ने के रस से ही शक्कर बनता है, गन्ने के रस से ही शक्कर बनता है ना, पर जो काम शक्कर कर सकता वो दूध कर सकता है, वो रस कर सकता है? बोलो नहीं। हाँ, बढ़िया चकाचक मालपुआ बन रहा हो और शक्कर ना हो, अरे कोई सज्जन कहे का शक्कर शक्कर कह रहे हो, गन्ने का रस डालो, तो बताओ स्वाद मिलेगा? नहीं मिलने वाला। नारद जी सुने तो गदगद हो गए, बोले भैया आज मुझे ज्ञान हो गया। बोले क्या? बोले पढ़ने लिखने से आदमी विद्वान नहीं होता। तो बोले बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्री राम जय राम, जय जय राम जी, जय जय विघ्न हरण हनुमान जी। नारद जी कहते हैं भैया आज हमें ज्ञान हो गया कि पढ़ने लिखने से आदमी विद्वान नहीं होता। बोले तो सत्संग करना पड़ेगा, अब बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होगा। अच्छा सत्संग भी कब मिलेगा? राम कृपा बिन सुलभ न, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक महाराज मिलने वाली। हाँ, ये कथा सुन रही हो ना मेरी माँ मेरे भैया, तो ऐसे नहीं मिली। जब भगवान की कृपा होती है, पूर्वजों की कृपा होती है, तब प्राप्त होता है। और भागवत रूपी अगर गंगा घर में क्षेत्र में बह रही, अगर हमने उसका पान नहीं किया तो जीवन बेकार है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो ना। हाँ, तो नारद जी ने कहा भैया फिर आप ही हमें कथा सुनाओ। सनकादिकों ने कहा कथा तो यहाँ नहीं होगी। तो देखो बद्रिकाश्रम लोग कब जाते थे? जब घर से परिवार से छुट्टी ले लेते थे। पुराने जमाने में गाड़ी तो चलती नहीं थी, वहां घर परिवार से विदाई ले लेते थे, घर वाले तिलक करके माला पहना करके विदा कर देते थे। अब भगवान जाने लौटेंगे कि नहीं। अब तो गाड़ियां भी चलने लगी, व्यवस्थाएं भी हो गई। हाँ? तो सनकादिकों ने नारद जी से कहा कथा सुनना है तो यहां नहीं, बोले तब कहां? बोले हरिद्वार। अच्छा
हरिद्वार में आनंद नामक तट पर सभी सनकादिकों को लेकर के गए। ऐसे व्यासपीठ बना, सनकादिक बैठ गए, नारद जी नीचे बैठ गए। संतों को, विरक्तों को, वैष्णवों को, गृहस्थों को पता चला, सब दौड़ पड़े। और जैसे ही गंगा तट पर आए तो जय जयकार करने लगे। बोलो गंगा महारानी की जय, बोलो जमुना महारानी की जय हो। सब जय जयकार करने लगे। और जैसे ही भागवत का प्रथम श्लोक गाया तो भक्ति के दोनों पुत्र मूर्छित थे ना, दोनों एकदम प्रफुल्लित होकर के नाचते हुए प्रकट हो गए। और जैसे ही नारद जी देखे तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नारद जी भी बीणा उठाए और प्रेम से गाने लगे। आइए हम आप भी प्रेम से भगवान से कहें क्या। हरे मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रे, हरे भक्ति का कोई तू जतन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा कान्हा का भजन कर ले हो। रोज थोड़ा थोड़ा कान्हा का भजन कर ले हो, रोज थोड़ा थोड़ा कान्हा का भजन कर ले। हे जी मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रे, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा कान्हा का भजन कर ले हो। रोज थोड़ा थोड़ा कान्हा का प्रेम से गाइए, भजन भाव से कर गाए हो। ले। अच्छा भक्ति करोगी मेरी माँ मेरे भैया तो लाभ क्या होगा, क्योंकि कलयुग में बिना फायदे के काम क्यों परीक्षित जी। हाँ भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। हाँ भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। हाँ, आत्मा का प्रभु में मिलन कर ले रे, आत्मा का प्रभु में मिलन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा कान्हा का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा कान्हा का भजन। प्रेम से तालियों के साथ जय हो। संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की। हाँ दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। हे जिंदगी को अपने चमन कर ले रे, जिंदगी को अपने चमन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। ओ रोज थोड़ा थोड़ा हरि का
भजन कर ले, हरि का भजन कर ले, हरि का भजन कर ले, हरि का भजन कर ले, हरि का भजन कर ले। तो रोज थोड़ा थोड़ा बोलो हरि का भजन कर ले। तो अब की बार पुनः सौनक जी ने प्रश्न किया, महाराज एक बात बताइए, जो कथा आप हमें सुना रहे हैं, इस कथा से कोई पापी भी मुक्त होता है कि सिर्फ भक्ति ज्ञान वैराग्य ही? कोई पापी भी इस कथा को सुन करके मुक्त हो सकता है? अरे भाई, कोई प्रेत बना घूम रहा, कोई पिशाच बना घूम रहा, हाँ, कुछ न कुछ तो बने घूम ही रहे हैं। बोलो राधे राधे। तो क्या इस कथा से उनका भी कल्याण होगा? बोले बिल्कुल होंगे। बोली ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा। पूरे गारंटी के साथ कह रहे हैं कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जिसने जीवन भर पाप ही किया है, अगर एक बार भी मन से भगवान की कथा सुन लेगा तो भगवान उस जीव के जन्म जन्मांतर के पाप दूर कर देंगे। जैसे ही नारद जी सुने तो बोले, महाराज एक बात बताइए, कोई पापी सुन करके मुक्त हुआ हो तो बताओ। ऐसे कई माताएं ऐसी भी खतरनाक मिल जाती। बोलो राधे राधे। आप सब नहीं हैं, आप लोग अपने ऊपर मत ले लेना, आप लोग तो अच्छी हैं। हाँ, अब लाठीचार्ज का मतलब है, दिन भर पड़ोसी सोचते थे इससे बात नहीं करेंगे तो झगड़ा होगा कैसे। दिन भर बीत जाए, पुराने जमाने में लोग अग्नि लेने जाते थे दूसरे के घर, अब तो धीरे धीरे परंपरा बंद हो गई। सोई पहुंच जाती नाम धुंधुली पड़ोसन से, अरे बहन सुनती है जरा सी आग मिलेगी, तो काऊ की मती मारी जो मना कर दे, नाना आग ना मिलेगी। अरे धुंधुली बहन बिल्कुल आग मिलेगी। तो चिमटा से पकड़ करके लाई, ले काय मिलेगी, तो साड़ी का आंचल उठा देती, या में दे दे। पड़ोसन बोली तेरी मती मारी है कि तू बावरी हो गई, तेरी साड़ी जलना जाएगी। तो आंख दिखा करके कहते, सुन साड़ी हमारे बाप की जलेगी या तेरे बाप की, हाँ तू तो आग भर दे बस। इतनी खतरनाक। पर इन दोनों दंपतियों के जीवन में अगर कोई दुख था मेरे माए बाप, तो एक ही दुख था, न कोई बेटा था न कोई बेटी। पंडित जी दुखी होकर के जंगल में गए, जाकर के रोने लगे। संत जा रहे थे, और संतों का हृदय तो मक्खन के जैसा होता, संत हृदय नवनीत। मतंग ऋषि ने सबरी मैया से कहा था, क्या बिटिया यही झाड़ू लगाते रहना, राम जी आएंगे। तो राम जी आए कि नहीं बोलो। पर आजकल तो हमें गुरु जी के बात पर विश्वास ही नहीं है, संत के वचन पर भरोसा ही नहीं है। गुरु जी आजकल किसी को कह दे कि जरा झाड़ू लगा दो, तो कहेगा बता हम ही मिले हैं, हम भी देखो इतना मोटा चैन पहने, अब महाराज जी हमसे झाड़ू लगवा दी। हाँ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैंने पूर्व में निवेदन किया, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। भगवान की कृपा होती है तब ब्राह्मण संत अतिथि दरवाजे पधारते हैं, और अतिथि संत ब्राह्मण आए ना तो प्रेम से सेवा किया करो। अब अगला जन्म सेवा का मिलेगा कि नहीं कौन जानता है। हाँ? जंगल में जाकर के रोने लगे। संत गए तो देखा, संत ने सोचा कोई भगत है, बेटा रो काहे के लिए रहे। पंडित जी रोते हुए बोले, महाराज मैं पितरों को जल देता हूं ना, तो पितर हमें देख करके रोते। क्यों?
तू तो हमें जल दे रहा, पर तेरे मरने के बाद तुझे जल कौन देगा? क्यों? क्योंकि तेरी तो कोई संतान नहीं। संत ने समझाया, बेटा सुनो, आपके जीवन में बेटा हो जाए तो आप सब का जीवन सुखमय हो जाएगा, इसका कोई प्रमाण पत्र है? बोलो भाई, आपको भगवान संतान दे दे तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी? सगर महाराज के 60,000 बेटा थे पंडित जी, कहां सुख मिला? संत खूब समझाए, पर पंडित जी ने जोर से सिर चरणों में पटक दिया। संत घबराए, ये क्या कर रहे? पंडित जी ने कहा, महाराज हम तो मर जाएंगे, पर ब्रह्म हत्या लगेगी, याद रखना। संत ने सोचा, आए थे हरिभजन को, औटने लगे कपास, बेटा तो देना पड़ेगा। झोले से फल निकाले, दे दिया, और ले जाओ पंडितानी को दे देना, नियम संयम से रहेगी तो बेटा जरूर होगा। पंडित जी फल पाए, दौड़ पड़े, बीच गांव में पहुंचे, तब से चिल्लाने लगे, अरे पंडितानी सुनती हो? पंडितानी को लगा कहीं आग लग गई का गांव में, पंडित जी गला फाड़ के चिल्ला रहे, क्या बात है? अरे पंडितानी सुनती हो? अब पंडितानी दौड़ के आए, महाराज काहे को गला फाड़ के चिल्ला रहे? पंडित जी ने कहा, बावरी संत ने प्रसाद दिया और इस फल को खा लेगी तो बेटा जरूर होगा। अच्छा, पंडितानी ने सुना, आए दिन पेपर में निकलता रहता, बताओ फल खाने से कहीं बेटा होता है? सब बकवास। पर पंडित जी सीधे साधे, पंडितानी ने कहा, पहले स्नान करूंगी, ध्यान करूंगी, वाके बाद फल खा लूंगी। पंडित जी दे करके गांव में चले गए और जाकर के ढिढोरा पीटने लगे, देख लेना क्या? बोले 9 महीना बाद क्या होगा? बोले हमारे भी आंगन में किलकारी गूंजेगी। पर पंडितानी खाएगी तब तो। अब फल लेकर के बैठ गई, तब तक पड़ोसन आ गई। और माताओं का एक स्वभाव होता है, क्या? इनसे कोई बात करने वाला ना हो तो आधी बीमार ऐसी ही पड़ जाती। बोलो राधे राधे। आप सबको थोड़ी कह रहा हूं, आप लोग अपने ऊपर मत ले। सोई पड़ोसन आ गई, अरे धुंधुली बहन काहे को उदास होके बैठी? धुंधुली ने कहा, बहन तू तो जानती है मेरे पतिदेव कितने सीधे साधे, अब तू बता फल खाने से कहीं बेटा होता? अरे तो बहन फल कोई जहर चीज तो है नहीं, तू तो खा ले। हाँ तो फल अगर खा लिया, कहीं जो गर्भवती स्त्री होती है उनका उदर बड़ा हो जाता। हाँ तो तुझे कौन सी पुलिस की दौड़ में, नौकरी में दौड़ लगाना है? हाँ तू तो बस फल खा ले। अरे बहन कहीं घर में आग लग गई, सब तो भाग जाएंगे, मरना तो हमको पड़ेगा। लाख तर्क उतर किया पर फल को खाया। पड़ोसन भी मती मारी, समझा के निकल गई। तो उसकी एक छोटी बहन थी, बहन आई और हवा मारना प्रारंभ किया, अरे इन बाबा बैरागियों के चक्कर में मत पड़ो, अरे कहीं फल खाने से बेटा होता है? फल गाय को खिला दे, मैं गर्भवती हूं, बेटा होगा तो ला करके तुझे दे दे, तेरे पास पैसा है हमें दे देना। मान गई, तकिया पेट में बांध के पंडित जी को, बस पंडित जी 5 महीना हो गए। अब पंडित जी बेचारे तो सीधे साधे मान गए। कालांतर में इसकी बहन को बेटा भया, ला करके दी। और इधर महाराज फल जो गाय को खिलाया गया था, गाय ने भी बड़े सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पंडित जी एक बच्चे के लिए परेशान थे, यहां 2 बेटा हो गए, नामकरण करने लगे। तो गाय के पुत्र का नाम रख दिया गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय हो। अपने बच्चे का करने लगे, सोई पंडितानी आंख दिखा के खड़ी हो गई, सुनो क्या 9 महीना दुख हमने झेला, नाम तुम रखोगे? अरे नाना देवी तो तुम ही रखो, का रखोगी? धुंधुली ने कहा, हमारो नाम धुंधुली तो हमारे बेटे को नाम धुंधकारी। बोलो राधे राधे। और नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है। किसी का नाम रख दो हरिओम, पर देखो हाँ, कियत कालेन तो जात तरुणो तनया विभव गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी बचपन से भजन करे इसलिए विख्यात। धुंधकारी बचपन से जुआ खेलना, भगवान जाने काका खेलना, हाँ इसलिए कुख्यात भया। अब पंडित जी के पास शिकायत आने लगी, पंडित जी जो आपका बेटा धुंधकारी,
बड़ा खतरनाक। तो माता पिता सब सह सकते हैं, पर बच्चे की कोई शिकायत लेकर के आए ये सहने वाले। कल पंडित जी इसलिए रो रहे थे कि बेटा क्यों नहीं है, और आज इसलिए रो रहे हैं कि बेटा क्यों। हाँ, पर एक ही बेटा हो मेरी माँ, कैसा हो, गोकर्ण जैसा। गोकर्ण जी दौड़ करके आए, पिताजी का हाथ पकड़े और बड़ा ही दिव्य उपदेश दिया है। आज का अंतिम उपदेश है, इसलिए ध्यान से सुनना। इसके बाद आरती और प्रसाद लेकर के जाओ। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी संसार में सुखी कौन है? किसी गरीब से पूछो भैया कौन सुखी, तो कहेगा जिसके पास माल है। क्यों ठाकुर साहब? हाँ, बोले जिसके पास माल है वो सुखी। तो माल वाले से पूछा क्या सुख है? बोले महाराज बिल्कुल नहीं। क्यों? बोले डॉक्टर ने मना किया है, गलती से भी एक रसमलाई खा लिए तो शुगर बढ़ जाए, घी गलती से दाल में गिर गई तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाए। तो दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास विचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। पिताजी अगर अपने जीवन का कल्याण चाहते हो तो संत के चरण को पकड़ लो। का फायदा? बोलो राधे राधे, जोर से बोलो ना मेरी माँ। हाँ, किसी को बिजली का करंट लगा हो और आप छुड़ाने जाओगी तो बताओ आप सबको करंट लगेगा कि नहीं? बोलो। अरे भाई, किसी को बिजली का करंट लगा हो और वो कांप रहा हो और आप उसे छुड़ाने जाओगे तो करंट लगेगा ना। ऐसे जो संत भगवान के चरण को पकड़े हैं, बस उन्हीं के चरण को पकड़ लो तो थोड़ा बहुत करंट लगेगा। हाँ, अच्छा करंट लगेगा काय नाम का? बोले नवदा भक्ति का, प्रथम भगत संतन कर संगा। हाँ, ये हम नहीं कह रहे। रामचरितमानस में कल पावन अवतार बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कब राघवेंद्र सरकार सबरी मैया से कहते हैं, माँ बोले प्रथम भगति संतन कर संगा, 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 दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। श्री राम जय राम, जय जय राम जी, जय जय विघ्न हरण हनुमान जी। तो जो संत भगवान के चरण को पकड़े हैं ना, उन्हीं के चरण को पकड़ लो। तो पंडित जी ने पूछा, बेटा एक बात बताओ, संत की शरण में जाने से किसका किसका बना? हम लोग भी सोचते हैं अरे भगवान जाने बनेगा कि बिगड़ेगा। हाँ? तो किसका किसका बना हम नहीं कह रहे, ब्रज के संत कहते हैं। आप भी हमारे साथ गाओ। क्या बोले? संतन के संग लाग रे, कि संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी। होय तेरो बड़े भाग रे, हो
होय तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। प्रेम से पंडित जी ने पूछा बेटा किसका किसका बना, तो आप भी सुन लो क्या। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई। हरि सुमिरन में पागरे प्यारे, हरि सुमिरन में पागरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। जय हो। संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई, हे पुण्य कमाई हो पुण्य कमाई, पुण्य कमाई हो पुण्य कमाई। हे संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई। होय तेरो बड़ भाग रे हो प्यारे, होय तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी प्रेम से अच्छी जा। बनेगी। अंतिम लाइन सब लोग हमारे साथ गाओ क्या। कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, राम सुमिरन में, राम सुमिरन में, राम सुमिरन में, राम सुमिरन में। कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में। अब पाग सके तो अब पाग रे हो, अब पाग सके तो अब पाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हाँ जी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के
जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, 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 तेरी अच्छी बनेगी। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय हो। आप सबका आदेश हो तो वाणी को विराम दे दूं। कल ठीक समय पे आप लोग आओ और कल विस्तार कथा का दिया जाए, क्योंकि समय भी हो रहा है और अंधेरा भी है। और कल से 3 घंटे विशुद्ध प्रेम से भाव से सुनेंगे। आइए सभी खड़े हो जाएं अपने स्थान पर और आरती की थाली वहीं 2 दे दिया जाए, माताओं में, भैया लोगों में। आप सभी श्रद्धालु भक्तों से निवेदन, कृपया अपने अपने स्थान पर भाव से खड़े होकर के ठाकुर जी की ललितमयी आरती करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। जो 2-4 कार्यकर्ता हैं वो ऊपर आ जाएं, 1-2 जोड़ा, सतेंद्र भैया और जो लोग हैं अनुज जी और भैया लोग थोड़ा ऊपर आकर के प्रेम से भाव से आरती करेंगे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षसो सूरजो अजायत श्रोत्रादश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान मोबाइल जला करके आरती करिए, लाइट जला करके, जो नहीं पहुंच पा रहे उनके लिए जय हो। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवज्योत जगाने वाला है, नवज्योत जगाने वाला है, नवज्योत जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भावं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु चष्का त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे। बोलिए भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। हरर्तिक्यं भूम्यो निधाय जलेन शीतलीकृत्य पुष्पं देवाहि बिना वन्दनम्। आरती और बिना प्रसाद के कोई अग्रे नहीं जाएगा। 2 मिनट सर्वदे